कुछ कुछ होता है। विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। कुछ कुछ होता है 1998 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो करण जौहर द्वारा लिखित और निर्देशित है और उनके पिता यश जौहर द्वारा धर्मा प्रोडक्शंस के तहत निर्मित है। इसमें शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान और सना सईद हैं। ये कथानक वर्षों के अंतर पर आधारित दो प्रेम त्रिकोणों को जोड़ता है। पहले भाग में एक कॉलेज परिसर में दोस्तों को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे भाग में एक विधुर की युवा बेटी की कहानी बताई गई है जो अपने पिता को उसके पुराने सबसे अच्छे दोस्त से मिलाने की कोशिश करती है। भारत, मॉरीशस और स्कॉटलैंड में फिल्माई गई कुछ कुछ होता है करण जौहर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। फिल्म के लिए उनका एक लक्ष्य हिंदी सिनेमा में शैली के लिए एक नया स्तर स्थापित करना था। संगीत जतिन ललित द्वारा तैयार किया गया था, जो वर्ष का सबसे बड़ा विक्रेता था। कुछ कुछ होता है 16 अक्टूबर 1998 को दिवाली सप्ताहांत के अवसर पर दुनिया भर में रिलीज हुई थी। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, साथ ही इसकी सेटिंग, निर्देशन, पटकथा, साउंड ट्रैक, सिनेमेटोग्राफी, कलाकारों के प्रदर्शन और समग्र प्रस्तुति के लिए उच्च प्रशंसा हुई। ये भारत और विदेशों में सफल रही और उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और उस समय तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। भारत के बाहर ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जब तक कि करण जौहर की अगली निर्देशित फिल्म कभी खुशी कभी गम ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया। कुछ कुछ होता है ने विभिन्न पुरस्कार जीते, जिनमें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शामिल है। फिल्म ने 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और गली बॉय तक सभी 4 अभिनय पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र फिल्म थी। कथानक: राहुल खन्ना और गुंबद अंजलि शर्मा अपने कॉलेज में सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसके लिए अज्ञात अंजलि उस पर एक गुप्त क्रश रखती है। जब कॉलेज प्रिंसिपल की आकर्षक बेटी टीना मल्होत्रा कॉलेज में दाखिला लेती है, तो राहुल तुरंत मोहित हो जाता है। अंजलि का दिल टूट गया है और वह राहुल को हमेशा के लिए छोड़कर अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने गृहनगर लौट आती है। राहुल और टीना एक जोड़े बन जाते हैं और अंततः शादी कर लेते हैं। टीना राहुल की बेटी से गर्भवती है, लेकिन कुछ जटिलताएं हैं जिसके कारण उसे आंतरिक रूप से रक्तस्राव हो रहा है। ये जानते हुए कि वह जीवित नहीं रहेगी, वह अपनी नवजात बेटी के लिए पत्र लिखती है ताकि वह बड़ी होने पर पढ़े। टीना का निधन हो गया और राहुल ने अपनी बेटी का नाम अंजलि खन्ना रखा। 8 साल बाद जब अंजलि खन्ना बड़ी हो जाती है, तो वह टीना के पत्र में पढ़ती है कि राहुल कॉलेज से एक और अंजलि को जानता था, जो टीना का मानना है कि वह राहुल की आत्मा है और उसे एहसास हुआ था कि अंजलि राहुल से प्यार करती थी। जैसा कि उनके पत्र में कहा गया है, अंजलि खन्ना अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों को फिर से मिलाने के बारे में सोचती हैं। अंजलि शर्मा, जो अब एक पारंपरिक महिला है, की अमन से सगाई हो चुकी है, लेकिन वह अपनी शादी से 1 महीने पहले शिमला में एक नृत्य कार्यशाला आयोजित करने के लिए चली जाती है। अंजलि खन्ना अपनी दादी के सहयोग से उसी शिविर में दाखिला लेती है और जब राहुल अपनी बेटी को देखने आता है तो उसकी मुलाकात अंजलि खन्ना से होती है। वर्षों से बातचीत नहीं करने के कारण दोनों एक दूसरे के प्रति औपचारिक हैं,
लेकिन जल्द ही एक साथ बंध जाते हैं जब अंजलि खन्ना दोनों के बीच एक नाटक का मंचन करने की कोशिश करती है। राहुल को एहसास होता है कि इस बार उससे अंजलि से प्यार हो रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है तो वह इसका खुलासा नहीं करता है। अंजलि डांस कैंप के बीच में ही अमन के साथ अपनी शादी के लिए घर लौट आती है। शादी के दिन राहुल और अंजलि खन्ना समारोह के लिए शर्मा हाउस पहुंचते हैं। अंजलि खन्ना लापता हो जाती है और राहुल उसकी तलाश में निकलता है। वह अंततः अंजलि शर्मा के पास आता है और उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है। समारोह के दौरान अंजलि अनुष्ठान जारी रखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती है। अमन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने शादी रद्द कर दी। अंजलि खन्ना से यह सुनकर कि राहुल उसके मंगेतर का पहला प्यार था, उसने अंजलि को राहुल से शादी करने की सलाह दी। अंत में अंजलि और राहुल की शादी उसी समारोह में हो जाती है जिसमें अमन और राहुल का परिवार भी उपस्थित था, और अंजलि खन्ना इस बात से रोमांचित हैं कि उन्होंने अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी की। ढालना। राहुल खन्ना के रूप में शाहरुख खान, अंजलि शर्मा के रूप में काजोल, टीना मल्होत्रा खन्ना के रूप में रानी मुखर्जी, अमन मेहरा के रूप में सलमान खान, सना सईद अंजलि खन्ना के रूप में, फरीदा जलाल श्रीमती खन्ना राहुल की मां के रूप में, मिस्टर मल्होत्रा कॉलेज प्रिंसिपल और टीना के पिता के रूप में अनुपम खेर, श्रीमती शर्मा अंजलि की मां के रूप में रीमा लागू, सुश्री ब्रेगेंजा के रूप में अर्चना पूरन सिंह, रिफत बी के रूप में हिमानी शिवपुरी, जॉनी लीवर कर्नल जोशुआ अलमदा के रूप में, जसदीप सिंह के रूप में परजान दस्तूर, नीलम कोठारी नीलम के रूप में, नीलम के टॉक शो सेगमेंट में निखिल आडवाणी, एक कॉलेज छात्र के रूप में मनीष मल्होत्रा कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठे हैं जब अंजलि शर्मा महिलाओं के कपड़े पहनती हैं। नीलम के टॉक शो में फराह खान कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठी थी और अंजलि ने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। तुझे याद ना मेरी आए गाने में गीता कपूर। उत्पादन। कहानी आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली संगीतमय रोमांटिक ड्रामा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सहायता और अभिनय के अनुभव के बाद करण जौहर को निर्देशन में अपना हाथ आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ कुछ होता है के साथ उन्होंने अपनी रोमांस फिल्म के लिए उन्हीं मुख्य अभिनेताओं शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को चुना। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के फिल्मांकन के दौरान खान ने जौहर को अपनी फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था और कहा था कि वह इसमें अभिनय करने के इच्छुक होंगे। निर्माता और उनके पिता यश जौहर ने 1997 की शुरुआत में उन पर हस्ताक्षर किए थे। यश जौहर ने अक्टूबर 1997 में बांद्रा के महबूब स्टूडियो में आधिकारिक तौर पर फिल्म की घोषणा की। जौहर ने सबसे पहले एक कहानी लिखी जो एक टॉमबॉय, एक बहुत सुंदर लड़की और थोड़े संवेदनशील लड़के के बीच एक प्रेम त्रिकोण थी, लेकिन उन्होंने इस विचार को त्याग दिया क्योंकि वह इससे बहुत संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने एक विधुर और उसके बच्चे के बारे में एक और कथानक लिखा जिससे उन्होंने बंद कर दिया। आखिरकार उन्होंने दोनों कहानियों को एक में मिलाने का फैसला किया। उन्होंने rediff.com के साथ एक साक्षात्कार में बताया, यह एक विधुर और उसके छोटे बच्चे के आघात के बारे में था। बच्चा वास्तव में एक माँ कैसे चाहता है और कैसे वह अपनी माँ को अपने पिता के जीवन में लाता है। फिर मैंने सोचा क्यों न एक माँ को लाया जाए कहानी में युवा पहलू। फ्लैशबैक क्यों नहीं। इस तरह कहानी बनी। कहानी में व्यक्तिगत इच्छाएं बनाम माता पिता की वफादारी विषय भी शामिल है और कुछ पूर्व पश्चिम से मिलता है विषय भी हैं,
लेकिन पात्रों के विदेश जाने के बजाय ये भारत के अंदर एक आभासी पश्चिम बनाता है। विकास। करण जौहर शुरू से ही निश्चित थे कि वह शाहरुख खान और काजोल को मुख्य भूमिकाओं में लेना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के निर्माण के दौरान देखा था। टीना की भूमिका निभाने में अधिक समय लगा। ये भूमिका ट्विंकल खन्ना को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अन्य अभिनेत्रियों जैसे उर्मिला मातोंडकर, तब्बू, शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर को भी यह भूमिका ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने भी इसे ठुकरा दिया। राजा की आएगी बारात में रानी मुखर्जी के अभिनय को आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान ने देखा और करण जौहर को उनका सुझाव दिया। इस प्रकार उन्होंने उनके करियर को बढ़ावा देते हुए उन्हें साइन किया। शुरुआत में सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह को अमन की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन दोनों ने इसे ठुकरा दिया, जिससे जौहर को सलमान खान को लेने के लिए प्रेरित किया गया। जौहर, जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं, इस फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में स्टाइल के लिए एक नया स्तर स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने और उनके दोस्त मनीष मल्होत्रा, फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ने कॉस्ट्यूम के लिए लंदन की यात्राएं की, जिससे उनके पिता और निर्माता यश जौहर काफी नाराज हुए, जो बजट को लेकर चिंतित थे। फिल्म की कई पोशाकों पर DKNY और पोलो जैसे डिजाइनरों के लोगो प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे। डिजाइनर फैशन के अलावा जौहर ने कुछ हद तक काल्पनिक दुनिया भी बनाई, जहां छात्र इंग्लिश बोलते हैं और एक प्राचीन कॉलेज परिसर का आनंद लेते हैं, जहां कोई अपराध या नफरत नहीं है और पारंपरिक हिंदू मूल्य व्यापक हैं। जौहर ने स्वीकार किया कि फिल्म में कॉलेज के दृश्यों का स्वरूप और अनुभव बेवरली हिल्स 90210 के अनुरूप था। उन्होंने कहा, कला, वेशभूषा पश्चिम की ओर झुकती है, लेकिन फिल्म की आत्मा भारतीय है। उन्होंने शर्मिष्ठा रॉय को कला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें आर्ची कॉमिक्स के रिविडेल हाई स्कूल के समान कुछ 90210 प्रभाव के साथ कुछ बनाने के लिए कहा। जौहर ने परिणाम के बारे में कहा, यदि आप KKHH देखते हैं तो शाहरुख ने आर्ची की भूमिका निभाई है, रानी मुखर्जी ने वेरोनिका की भूमिका निभाई है और काजोल ने बेटी की भूमिका निभाई है। ये बिल्कुल वैसा ही था और प्रिंसिपल वेदरबी की तरह दिखती थी और सुश्री ग्रुंडी अर्चना पूरन सिंह थी। जौहर ने कोरियोग्राफी करने के लिए फराह खान, संगीत प्रदान करने के लिए जतिन ललित, सिनेमेटोग्राफर के रूप में संतोष थुंडियल और उनके सहयोगी निर्देशक के रूप में निखिल आडवाणी को काम पर रखा। शबीना खान ने कॉस्ट्यूम डिजाइन में मनीष मल्होत्रा की सहायता की। फिल्मांकन 21 अगस्त 1997 को शुरू हुआ। चालक दल युवा और अनुभवहीन था, इस हद तक कि शाहरुख खान को फिल्मांकन की बुनियादी तकनीकीताओं को समझाना पड़ा। खान ने बाद में कहा, करण को इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि जब उन्होंने दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनाई थी, तब फिल्म निर्माण का उनका तकनीकी ज्ञान अपने चरम पर नहीं था। पूरी फिल्म 9.5 महीने में शूट की गई थी और इसका एक बड़ा हिस्सा मॉरिशस में शूट किया गया था। शीर्षक गीत 10 दिनों की अवधि में फिल्माया गया था। स्कॉटलैंड के कई सुरम्य स्थानों में, जिनमें एक दृश्य में पृष्ठभूमि के रूप में पास के बास रॉक के साथ एलियन डोनन, ग्लेन कोय, लोच लोमोंड और टेंटलॉन कैसल शामिल हैं। शिमला में ग्रीष्मकालीन शिविर के दृश्य तमिलनाडु के ऊटी में वेनलॉक डाउन्स में फिल्माए गए थे। ये लड़का है दीवाना गाने में साइकिल सीक्वेंस के दौरान काजोल ने अपनी बाइक पर नियंत्रण खो दिया, चेहरे के बल गिर गईं और बेहोश हो गईं और उनके घुटने में भी चोट आई। कुछ होता है टीवी स्पेशल के प्रमोशनल मेकिंग के दौरान काजोल ने कहा कि ये दुर्घटना फिल्म की शूटिंग का उनका सबसे यादगार हिस्सा था, क्योंकि उन्हें ये याद नहीं है। पुनर्मिलन दृश्य की तैयारी के दौरान
जहां दोनों मुख्य कलाकार 8 साल से अधिक समय के अंतराल के बाद मिले थे। निर्देशक ने उनसे उन प्रतिक्रियाओं को सुधारने और पूर्वाभ्यास करने के लिए कहा जिनका वे उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से उन्हें टेप कर लिया और परिणाम से इतने खुश थे कि इसे इसमें डाल दिया गया। द फिल्म साउंड ट्रैक कुछ कुछ होता है का साउंड ट्रैक जतिन ललित द्वारा रचित था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। करण जौहर के साथ इस जोड़ी का ये पहला सहयोग है। इसे 19 अगस्त 1998 को सोनी म्यूजिक लेबल द्वारा रिलीज किया गया था। जबकि फिल्म का अभी भी शीर्षक नहीं था, जावेद अख्तर को गीत लिखने के लिए साइन किया गया था और उन्होंने एक गाना लिखा और रिकॉर्ड भी किया था। हालांकि जब फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है रखा गया, तो उन्हें शीर्षक औसत दर्जे का अश्लील और अश्लील लगा और उन्होंने इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया। अख्तर को बाद में फिल्म छोड़ने का पछतावा हुआ, क्योंकि उन्हें यह अच्छी लगी और उन्होंने देखा कि शीर्षक काफी चर्चा का विषय बन गया है। उन्हें एहसास हुआ कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ये शीर्षक पसंद नहीं आया। यह एल्बम वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया, जिसकी भारत में 8 मिलियन यूनिटें बिकीं। शीर्षक गीत एक वर्ष से अधिक समय तक भारतीय संगीत चार्ट पर बना रहा और एल्बम 1999 में मलेशिया एल्बम चार्ट पर नंबर 2 पर पहुंच गया। सोनी म्यूजिक इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया में 300,000 प्रतियां भी बेचीं, जबकि भारत में कुल मिलाकर 8.3 मिलियन प्रतियां बिकीं। इंडोनेशिया 2012 में इसे एनडीटीवी द्वारा पिछले दशक का सबसे लोकप्रिय फिल्मी गीत चुना गया था। बीबीसी द्वारा कराए गए इसी तरह के सर्वेक्षण में पूरा साउंड ट्रैक दूसरे स्थान पर आया। पहला स्थान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने लिया, एक एल्बम जिसे जतिन ललित ने भी संगीतबद्ध किया था। 2002 में सोनी म्यूजिक इंडिया ने तेलुगु संस्करण में कुछ कुछ होता है भी रिलीज किया। स्वागत आलोचनात्मक स्वागत फिल्म की तुलना दिल तो पागल है से करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की निखत काजमी ने कुछ कुछ होता है को 5 में से 3.5 स्टार दिए। उन्हें विशेष रूप से काजोल का प्रदर्शन पसंद आया और सोचा कि फिल्म मुख्य रूप से अपने एमटीवी माहौल और वैलेंटाइन डे फ्लेवर के कारण युवा और रोमांटिक दर्शकों को पसंद आएगी। नकारात्मक पक्ष पर उन्होंने कहा, हालांकि दूसरा भाग भावनाओं के समुद्र में डूब जाता है। बहुत से लोग बहुत अधिक रोने लगते हैं। इन विचारों के विपरीत rediff.com के लिए लिखने वाली सुजाता सीजे की प्रतिक्रिया ये थी कि फिल्म बहुत निराशाजनक थी, जिसमें कई घिसी पिटी बातें और एक खराब कहानी थी। हालांकि संतोष थुंडियल और शर्मिष्ठा रॉय को क्रमशः उनके कैमरावर्क और कला निर्देशन के लिए प्रशंसा मिली थी। इंडिया टुडे के लिए एक समीक्षा में नंदिता चौधरी ने कहा कि करण जौहर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के खान काजोल जादू को फिर से जगाने में लगभग सक्षम थे और कुल मिलाकर फिल्म एक अच्छी व्याकुलता थी। जनवरी 2023 में इंडीवायर ने कुछ कुछ होता है को नेटफ्लिक्स पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक कॉमेडी के रूप में स्थान दिया। स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड से ऊपर दूसरे नंबर पर और नॉटिंग हिल तीसरे नंबर पर। इंडीवायर के लेखक केट बिलैंड और एलिसन फोरमैन ने कुछ कुछ होता है को सदियों के लिए एक प्रेम त्रिकोण कहा और कहा कि यह युवा प्रेम, चूके हुए अवसर और महिला मित्रता की एक खट्टी मीठी और चुलबुली कहानी है, जो संभवतः सबसे रोमांटिक गज़ेबो है सभी समय का दृश्य। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने अपने 10 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले भारत में 80.12 करोड़ रुपए और अन्य देशों में $6.30 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में कुल $1 और 6 पैसे बिलियन की कमाई की। हम आपके हैं कौन
के बाद 1990 के दशक में दुनिया भर में ₹1 बिलियन से अधिक की कमाई करने वाली यह तीसरी फिल्म बन गई और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताहांत 8.06 करोड़ रुपए था और पहले सप्ताह में इसने 15.13 करोड़ रुपए की कमाई की। यह 1998 की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। हम आपके हैं कौन के बाद ये तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भारत। ये शुक्रवार 16 अक्टूबर 1998 को बड़े मियां छोटे मियां के साथ 240 स्क्रीनों पर रिलीज हुई और पहले दिन इसने 87 लाख रुपए की कमाई की। इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में 2.74 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई की और बड़े मियां छोटे मियां के बाद 5.64 करोड़ रुपए की कमाई के साथ साल के दूसरे सबसे बड़े पहले सप्ताह का रिकॉर्ड बनाया, जिसने 6.33 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने कुल 46.86 करोड़ रुपए की कमाई की, साथ ही वितरक की हिस्सेदारी 29.88 करोड़ रुपए थी और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। यह 1998 की भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। प्रवासी। इसका शुरुआती सप्ताहांत $8 लाख का था और अपने पहले सप्ताह में इसने $1.30 मिलियन की कमाई की। ये भारत के बाहर $5 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाली पहली फिल्म बन गई और उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने विदेशों में कुल $6.3 मिलियन की कमाई की। ग्लोबल बॉलीवुड पुस्तक के अनुसार फिल्म ने भारत के बाहर विदेशी बाजारों में $8 मिलियन की कमाई की। ये दिल से के बाद यूके बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 में जगह बनाने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म बन गई, जो उसी वर्ष रिलीज हुई और $2 मिलियन की कमाई की। जब इसे इंडोनेशिया में प्रदर्शित किया गया तो ये टाइटैनिक से भी बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता थी। ओवरसीज, यह 1998 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। पुरस्कार। कुछ कुछ होता है को 44वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में अग्रणी 18 नामांकन प्राप्त हुए और सभी प्रमुख श्रेणियों में स्वीप सहित अग्रणी 8 पुरस्कार जीते। ये फिल्मफेयर में 4 प्रमुख पुरस्कार जीतने वाली तीसरी फिल्म थी। अन्य में गाइड, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देवदास, ब्लैक और गली बॉय शामिल हैं। होम मीडिया। रिलीज के कुछ साल बाद सोनी ने फिल्म के सैटेलाइट अधिकार 4 करोड़ रुपए में खरीदे। फिल्म को VHS, DVD और अंततः ब्लू-रे पर भी रिलीज किया गया। अब कुछ कुछ होता है जौहर की दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम के साथ लगातार उच्च रेटिंग के साथ अक्सर टेलीविजन पर दिखाई जाती है। जौहर ने कहा, ये जानकर संतुष्टि हो रही है कि उनकी उम्र अच्छी हो गई है और वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। परंपरा। कुछ कुछ होता है अपनी प्रारंभिक रिलीज के बाद समीक्षाओं और आलोचनात्मक विश्लेषण का विषय था। सुभाष के झा ने फिल्म को एक सरल, स्टाइलिश, कामुक और अमृतमय प्रेम कहानी कहा। आगे कहा कि मुख्य जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री अपराजेय थी। टाइम आउट फिल्म गाइड के एक समीक्षक ने ये टिप्पणी करते हुए कि दूसरा प्रेम त्रिकोण बहुत लंबा चला, फिल्म को अधिकांश पसंद किया। उन्होंने कहा कि इसके प्रदर्शन, कैमरावर्क, कहानी कहने और व्यापक संगीत संख्याएं सभी ऊर्जावान रूप से रंगीन हैं। 2004 में द मलय मेल के मेयर शारिमन ने फिल्म को बॉलीवुड प्रशंसकों के लिए अवश्य देखने योग्य कहा और उन लोगों के लिए भी जो बॉलीवुड से परिचय चाहते हैं। फिल्म की अवास्तविक दुनिया और चरित्र बनाने के लिए भी आलोचना की गई है, जिस पर जौहर ने कहा है कि यह पलायनवाद की उनकी दृष्टि का हिस्सा था।
कुछ कुछ होता है की प्रतिष्ठित स्थिति का सबसे अच्छा उदाहरण 2012 की हिंदी रोमांटिक कॉमेडी शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी थी। फराह खान और बोमन ईरानी ने अपनी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर के लिए केकेएचएच के दृश्यों और पात्रों को फिर से बनाया और एक गीत रंबा में सांबा में श्रद्धांजलि भी दी। 2010 में टाइम द्वारा कुछ कुछ होता है को नेटफ्लिक्स के लिए 5 आवश्यक बॉलीवुड फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। इसका उल्लेख आलोचक और लेखिका शुभरा गुप्ता की पुस्तक 50 फिल्म्स दैट चेंज्ड बॉलीवुड 1995-2015 में भी किया गया था। 2018 में जौहर ने मुख्य कलाकारों के साथ एक कार्यक्रम की मेजबानी करके फिल्म की 20वीं वर्षगांठ मनाई। करण जौहर कुछ कुछ होता है का एनिमेटेड संस्करण बनाना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 2012 तक उन्होंने इस परियोजना को स्थायी रूप से रोक दिया था। उन्होंने कहा, एनिमेशन फिल्में आजकल चल नहीं रही हैं, इसलिए फिलहाल मैंने इसे स्टैंड बाय पर रखा है।